वीडियो की स्टार्ट हमारी वहीं से होती है। हमारा हीरो फैंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो अपनी जो स्टेशनरी पोजीशन में खड़ा होकर अपनी क्यूआई को फ्लो करा रहा होता है। सोच रहा होता है कि अगर मैं इस तरह से अपनी एनर्जी को फ्लो करा रहा हूँ तो अगर मैं हल्का से भी अप या डाउन करता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो मेरी हड्डियों को, मतलब कि मेरी स्किन को, मांसपेशियों को ट्विस्ट करता है एक तरह से। मतलब जो एनर्जी फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा है जो एनर्जी, और मेरी जो वेन्स हैं, जो मेरिडियन है, उनका साइज बहुत छोटा है। इसके केमिकल को प्रॉब्लम हो रही है और वो फोकस करने लगता है। तो अगले सीन में वो देखता है, अपना सोलर सिस्टम खोल लेता है। वो देखता है कि उसको माइनर से मेजर स्टेशनरी पोजीशन पर जाने के लिए 400 सोलर पॉइंट देने पड़ेंगे। अब उसके पास 195, मतलब कि 795 सोल पॉइंट थे। 200 उसने पहले कर दिए थे, या 400 अब मांग रहा है। तो इस तरह से उसके पास 195 ही बचते हैं। वो उसको एडवांस कर देता है, मतलब कि फुल एडवांस कर देता है। और फिर उसके बाद वो फील करता है कि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रही है। अब वो सोचता है कि इतनी एनर्जी तो मेरे शरीर में जब फ्लो होती, अगर मैं काउंटलेस दिन, बहुत ज़्यादा दिन तक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग करता केवल, तब जाके मेरी इतनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती। लेकिन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने से मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। वो इसके साथ साथ मेजर करने के बाद भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है और अपना डेली का रूटीन, जैसे लकड़ी काटना और फिर अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना, दोनों एक साथ करता रहता है। और वो सोच रहा होता है कि जो फीलिंग है, मतलब कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने के बाद जो शरीर में जो एनर्जी फील हो रही है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक फीलिंग हो रही है। और मेरे शरीर में एनर्जी का बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो हो रहा है और मुझको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। अब मुझे समझ में आया कि मार्शल आर्ट इतनी जल्दी थकते क्यों नहीं है। और ये सोच के वो खुश हो रहा होता है, ये चलो अच्छा है मैं इतनी मेजर कर पाया। फिर अगले सीन में देखता है, अगले सीन में सोचते हुए जाता है, सोच रहा होता है, और वो होटल जा रहा होता है काम करने के लिए। सोच रहा होता है कि जो कोई और डिसिपल होता है उसको माइनर तक, मतलब कि एक बार इसे सीखने में ही अगर 4 दिन में सीख लेता है ना तो उसको इनर डिसिपल बना लिया जाता है। लेकिन मैं ना अपनी जो एबिलिटी को इतनी जल्दी शो नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने अगर सबको बता दिया ना कि मैंने एडवांस कर लिया है, वो भी स्टेशनरी फॉर्म को बहुत जल्दी, तो सब के सब मेरे ऊपर आ जाएंगे, ज़्यादा टेंशन आ जाएंगी। और जितनी ज़्यादा टेंशन होगी मेरी तरफ, उतना ज़्यादा रिस्क होगा। क्योंकि जो हायर लोग हैं उन्हें अपनी जो डिसिपल है उनको ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे, ना कि मुझे। तो मेरे लिए ज़्यादा खतरा होगा। तो मैं अभी जहाँ पे हूँ वहीं पे ही रहूँगा, मतलब 3rd क्लास का डिसिपल बन के ही रहूँगा। उसके बाद देखते हैं, जब आगे प्रोग्रेस करते हैं तब उसके बाद देखते हैं। तो अपना सोल सिस्टम खोलकर देख रहा होता है कि जो उसके सोल सिस्टम है केवल 195 बचे होते हैं। अब वो देख कर खुद परेशान होता है कि यार अभी मुझे अगर कोई और मसला सीखनी पड़ी तो मैं नहीं सीख पाने, क्योंकि मेरे पास सोल सिस्टम तो है लेकिन सोल पॉइंट नहीं है। तो फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है, वो अपने होटल में जहाँ पर काम करता है वहाँ पहुँच जाता है। और वो सब्जी को काटते हुए जो वहाँ का सुपरवाइज़र होता है, एक लू करके सुपरवाइज़र होता है, ऐसे हम अंकल लू ही बोलेंगे। और वो मतलब कि एक तरह से अच्छा नाइफ़ का कटर होता है, मतलब नाइफ़ चलाने में बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसकी एक लड़ाई के कारण उसकी टांग ख़राब हो चुकी होती है। वो सब बोल रहा होता है, अंकल लू आप स्लॉटर हाउस, मतलब कि जहाँ पे काटा जाता है मीट लाने के लिए पशुओं को, वहाँ पे कब जाते हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो उसका अंकल बोलता है कि मैं वहाँ पे सुबह 4 बजे जाऊँगा, और मतलब 3 बजे जाऊँगा सुबह को। इसका नाम सॉरी गाइस, इसका नाम सन नैंग होता है, जो कि किचन का सुपरवाइज़र होता है। सन नैंग, इसको हम सन कह के बुलाएंगे। तो जो सन होता है, अंकल सन होता है, वो कहता है कि मैं 3 बजे जाऊँगा। इस 3 बजे जाकर तुम क्या करोगे, फिर तुम्हें आके होटल में भी काम करना पड़ेगा, तुम बहुत ज़्यादा थक जाओगे, तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मैं अपने आप कर लूँगा। लेकिन हमारा हीरो जो डालते हुए बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं वहाँ पर जाके देखना चाहता हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आकर होटल काम भी करूँगा पर आपके साथ चलूँगा। तो ठीक है, अगर तुमको चलना चल सकते हो। जो अंकल सन होते हैं वो भी बोल देते हैं ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। और ये क्या कहते ठीक है। इसके बाद वो वहाँ के चले जाते हैं, और वो हमारा हीरो होता है, वो उन्हें थैंक यू बोल रहा होता है, थैंक यू अंकल सन। अभी तो अंकल सन दिखाया जाता नाम, अब अंकल सू बोल रहा है इसको यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं इसको। हम इसे अंकल सू ही बोलेंगे, सन अंकल ठीक नहीं लगता। फिर अगले सीन में स्लॉटर हाउस का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे पिग होते हैं। अब वो अपना हीरो सोच रहा होता है कि हमारे जो अंकल लेंगे उनका जो नाइफ़ की स्किल बहुत अच्छी है, और मैं वहाँ पर जाके स्लॉटर हाउस में जाके केवल इनकी नाइफ़ की स्किल नहीं देख सकता, बल्कि सोल पॉइंट भी कमा सकता हूँ। तो ये तो मेरे लिए डबल लॉटरी होगी, तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। वो ये सोच के खुश हो रहा होता है, ये सोच के वो खुश हो रहा होता है। अब ठीक है, तो वो उसका अंकल वो अगले दिन मॉर्निंग में सुबह पहुंच जाता है, और वो कहता है कि मतलब इस फैंग का
दूसरा नाम यू होता है, ज़ियाओ यू। वो कहता है ज़ियाओ यू, मेन हीरो हमारे हीरो को ज़ियाओ यू बोलते कहता है कि तुम सुबह सुबह आ गए, मुझे लग रहा था तुम सुबह कल मजाक कर रहे थे, लेकिन वो कहता है कि अंकल मैं सुबह सुबह उठ गया था यहाँ पे आने के लिए आपके पास। वो कहता है ठीक है। फिर स्लॉट उसका सीन दिखाया जाता है, और उनको इस तरह से पॉइंट मिल रहे होते हैं, 1 पॉइंट, 7 पॉइंट, 5 पॉइंट, 1 पॉइंट, 5 पॉइंट। इस तरह से मतलब कि जो पशु होते हैं ना, केवल सोल को मारने से नहीं, केवल लाइविंग किसी भी लाइविंग थिंग को मारने से, चाहे प्लांट भी क्यों ना, उसको मारने से उसको सोल पॉइंट मिलते हैं। पर जितना भी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उसका सोल का, उतना ही उसको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो अगर जैसे घोस्ट को मारने पर 17 मिले थे, हेड को मारने पर जो जो डीमन हेड्स था उसका एग्जीक्यूशन देखा था, उसमें उसको 700 पॉइंट मिले थे, तो उतने ज़्यादा उसको पॉइंट मिलते हैं। वो कहता है ठीक है, मैं यहाँ पे आने पे 34 पॉइंट राइज हो गए हैं। तो वो कहता है ठीक है, इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा हो गया। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो मतलब कि जो अंकल सू होता है, वो ठेले को खींच रहा होता है जिसमें मीट होता है, और हमारा हीरो उसको पीछे ढकेल रहा होता है। फिर वो कहता है ठीक है, और कोई ऐसी फिर अंकल वो कहता है तुम थक जाओगे इस तरह से इतना काम करोगे। तो वो कहता है मैं कोई बात नहीं, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ और मेरे को तो इस काम करने की आदत है। तो ठीक है, फिर हमें सीन दिखाया जाता है ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आने में है ना रोडिल, क्योंकि ये जो चढ़ाई है बहुत कठिन है, मतलब यहाँ पे स्लोप है अब जब होटल में जाते हैं। पर लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि कब इतना रास्ता हमने तय कर लिया। तो ठीक है अंकल, मैं तुम्हारे साथ डेली आ सकता हूँ। वो कहता है अंकल कहता है ठीक है, अगर तुम आना चाहो तो तुम आ सकते हो। फिर वो लगभग पहुँच ही जाते हैं। अब कहते हैं कि तुम्हें जाकर रेस्ट कर लेना चाहिए, और तुम कल को मेरे को मतलब कि कल को नहीं, अभी 10 बजे आके मेरे को रिपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें किचन में भी काम करना है। बोले ठीक है कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद ही हमें एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, और वो देखते हैं कि वो जो अंकल सू होता है देखता है कि अरे को ये चीखने किसकी आवाज़ आ रही है। वो देखता है कि किल, तभी एक ज़ोर से आवाज़ आती है कि किसी को मत छोड़ना, सभी डीमन को सभी को मार दो। ऐसी आवाज़ आती है। ऐसी आवाज़ सुन के जो अंकल सू होते हैं उनके तो चार मतलब उनकी तो फट जाती है, वो पूरी तरह डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो ली फैमिली के हाल में से आवाज़ आ रही है। डीमन हेड विलेज चिलेफ का अच्छा बदला लेने आए हैं। फिर अंकल सू की तरफ देखता है तो अंकल सू भागता है, और भागते हुए बोलता है कि अपने आप को बचाओ। और वो बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है, अपने हीरो को फैंक को तो देखता भी नहीं, अंदर उसकी परवाह करता है। वो हमारा हीरो भी फैंक भी देख कर चौंक जाता है, इसकी पतली पतली टांग है पर ये कितनी तेज़ी भाग रहा है, ये मतलब कि खरगोश से भी तेज़ भाग रहा है। अब इसको किल की आवाज़ आने लगती है, और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। जो ली फैमिली के जिसने हेड ने अभी एक डीमन हेड का एग्जीक्यूशन करा था, मारा था, तो उसका बदला लेने के लिए जो डीमन हेड के बहुत सारे एल्डर और उनके सैनिक आए हुए होते हैं, और ली फैमिली पर हमला कर रहे होते हैं। तभी चारों तरफ किल की आवाज़ आ रही होती है। तो हमारा हीरो देखता है कि इस तरह से मैं नहीं भाग पाऊंगा, और वो एक तख्ता देखता है, मतलब कि जगह देखता है, और वहाँ पर छुप जाता है। और छुप जाता है तभी देखता है कि कोई उसे आवाज़ आती है। अब वो देखता है कि तो ली फैमिली का हेड है। और फिर तभी दिखाया जाता है ली फैमिली के हेड के साथ में उसका एक लड़का होता है, और वो उस लड़के को पीछे से पकड़ रहा होता है। उसके सामने जो डीमन हेड विलेज के जो इविल प्रैक्टिसर होते हैं वो होते हैं, मतलब एक तरह से बैंडिड होते हैं, लुटेरे होते हैं एक तरह से, और ये इविल प्रैक्टिस करते हैं सोल वोल का, जिससे कि वो तो इविल माना जाता है इन्हें को। वैसे ये इंसान ही होते हैं जिंदे इंसान। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वो होते हैं लॉर्ड ली होते हैं, और उनका सेकंड यंग मास्टर होता है ली क्लान का। अब वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम इतने बड़े हो गए, तुम हमारे आके बदला लोगे। तभी वो देखता है कि अच्छा अब कहाँ भाग कर जाओगे, तो वो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और वो बहुत सारे होते हैं डीमन हेड के, जो डीमन विलोज के होते हैं। अब वो बल्कि बस 2 ही बचे होते हैं, उन्होंने चारों तरफ से उसको घेर लिया होता है। तो उसका हमारा हीरो फैंक बोलता है कि जो डीमन हेड विलेज का स्लॉटर करा था ना, मतलब जिसको मारा था, तो उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। तभी जो ली क्लान का जो हेड होता है वो कहता है ली जीपिंग देखते हैं, जो मतलब डीमन हेड का वो जो दूसरा होता है उसका नाम ली जीपिंग होता है, जिंग पिंग। देखो जी बोलेंगे हम, ली लोग पिंग बोलेंगे। जो लियो पिंग होता है डीमन हेड, तो उससे बोलता है कि देखते हैं तेरे में कितना दम है, आजा देखता हूँ तू कितना बहादुर है, तेरे में कितना दम है। और वो कहता है कि सेकंड यंग मास्टर ली तुम पीछे ही रहना, और ये देख के वो भला लेकर उसकी तरफ आ जाता है। तो ली क्लान का हेड होता है, और वो अपने भाले से उसकी ज़मीन पे मारता है, पर लेकिन तब तक वो उसे डोज कर लेता है जो डीमन होता है। अब वो कहता है हैं अच्छा, तो फिर वो एक ऊपर स्लाइस मारता है, अब वो उसे पीछे से करके डोज कर लेता है, और इसी तरह से उनकी फाइट चल रही होती है।
वो डीमन बोलता है अच्छा बहुत मज़ेदार है, तुम तुम्हारे साथ फाइट करने में मज़ा आ रहा है। और वो अपनी अपनी जो डीमन होता है अपनी स्वॉर्ड में एक ओरा क्रिएट करता है और उस ओरे से एक वो जोरदार स्लैश मारता है। और उस स्लैश से ही उसका जो ली क्लैन का हेड होता है वो पीछे धकेला जाता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जो ली क्लैन का सेकंड मास्टर होता है, यंग मास्टर होता है, वो कहता है पिताजी, तभी देखता है कि वो कहता है सेकंड मास्टर तुम मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वो कहता है कि ज़्यादा गुस्से में मत आओ और इस सबसे दूर रहो। तभी कहता है अच्छा तुम गाय मजाक करना बंद करो, तुम मेरे से कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आज तुम मरोगे, अब तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें मरना है। और यह कह के एक जोरदार स्लैश धरती में मारता है। और जैसे धरती में अपनी स्वॉर्ड को गाड़ता है ना, तो स्वॉर्ड जो धरती से होती हैं वो स्वॉर्ड एनर्जी की बनी हुई स्वॉर्ड बाहर निकलती हैं और उसे डोज करते हुए बूढ़ा पीछे गिर जाता है। लेकिन वो उसे समझने का मौका नहीं देता। नीचे से तो स्वॉर्ड की एनर्जी बनी हुई आती है और वो ऊपर से जो डीमन होता है वो अपनी तलवार लेकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और ये देख के कहता है कि मैं बूढ़ा सोचता है कि ली फैमिली का हेड बोलता है कि मैं इसे अपनी स्ट्रेंथ से नहीं हरा सकता। और वो अपने स्पेयर को जोर चारों तरफ घुमाने लगता है और उसके स्लैश का सामना करने लगता है। और वो उसको रोक ही रहा होता है, तो वो देखता है कि उसको दूर जगह पड़ता है लेकिन वो रोक नहीं पाता। फिर जो वो कहता है कि यंग मास्टर बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं ना इसे तब तक रोकता हूँ। तब तक कहता है अच्छा तुम भागना चाहते हो। और वो जो डीमंस होते हैं, डीमन हेड के साथ वाले, वो उस पर हमला, जो यंग मास्टर ली का सेकंड यंग मास्टर होता है उस पर हमला कर देते हैं और एक जोरदार स्लैश मारते हैं। लेकिन वो तभी देखते हैं कि हमको खून दिखाया जाता है। और जो ली क्लैन का सेकंड जो ली क्लैन का हेड होता है वो अपने स्पेयर से उसे रोकने की कोशिश करता है। वो देखकर चौंक जाता है, इनर क्यूआई ये कैसे हो सकता है। हमारा हीरो फैंग भी ये सब कुछ देख रहा होता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तब तक टाटा गुड बाय।